हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोशन का अगला पॉइंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मोशन का अगला पॉइंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वी टी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ये पढ़ेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होता है यूनिफॉर्मली तो ग्राफ कैसे बनता है। और जब वेलोसिटी चेंज होता है नॉन यूनिफॉर्मली तो ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, उस वीडियो को देखें, तो आपको ये सारी चीज़ें और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। तो हमने इससे पहले मोशन पढ़ लिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ लिया है, एवरेज स्पीड पढ़ लिया है। ठीक है, वेलोसिटी पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का थोड़ा बहुत हमने कुछ यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम। तो देखो भैया, हमने क्यों स्पीड टाइम लिखा है और क्यों वेलोसिटी टाइम लिखा है और हमने क्यों यूज किया है। तो एक बात समझना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्पीड हम तो बोल रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले तो बोला था स्पीड, बट वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन आ जाता है। तो देखो क्यों हम अक्सर स्पीड यूज करते हैं, वेलोसिटी कहीं कहीं और कहीं कहीं स्पीड दोनों यूज करते हैं। क्यों? कि भाई सेम डायरेक्शन में जब कोई चीज मूव कर रहा हो, हमेशा से एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो उसके लिए क्या कहलाएगा, उसके लिए स्पीड या कहो तो भी सेम कहलाएगा। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी तो भी क्या कहलाएगा, तो भी सही है भैया। स्पीड भी कहूँ तो भी सही है, वेलोसिटी भी कहूँ तो भी सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई व्हेन स्पीड। अब ठीक है, अब ये देखते हैं कि जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। क्या चीज ध्यान रखना, क्या नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। जो स्पीड है या मैं कहूँ वेलोसिटी है एक ही डायरेक्शन में, वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर कोई बाइक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो वो अपना स्पीड चेंज नहीं चल कर रही है, उसी स्पीड से कॉन्टिन्यूअस चल रही है, वो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज एक और पॉइंट और समझ लो भाई, कि देखो जब स्पीड चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो ये बताओ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन हम पढ़ रखे थे, एक्सेलरेशन में क्या होता है भैया, चेंज होता है। ठीक है, किस में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। तो ये बताओ, यहाँ पे तो वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, यहाँ पे जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है। देखो मैं बार बार स्पीड और वेलोसिटी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन है। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए इस केस में तुम वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो, बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पीड या वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जब चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था, चेंज। तो कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो एक जगह 60 है, फिर अगले कुछ टाइम बाद देखोगे वहां भी 60 होगा, सपोज करो 2 सेकंड बाद देखा तो एक्सेलरेशन कितना आया, जीरो। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो भाई अब देखो इसका ग्राफ कैसे बना यहाँ पे। ठीक है, इसका देखो ग्राफ कैसे बना। तो इसका ग्राफ मैं क्या करूं कि यहाँ से देखो, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसे मानो एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो देखो अगर एक्स एक्सिस को टाइम मान लेते हैं, वाई एक्सिस को स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, स्पीड तो जीरो है नहीं। ठीक है, इसे ओरिजिन मान लो, तो स्पीड तो जीरो है नहीं। ठीक है, तो स्पीड इसका मतलब कुछ है, सपोज करो यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम 60 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं।
ठीक है। तो अब ये बताओ स्पीड यहाँ से क्या और बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू है, ये इस लाइन पे वाई एक्सिस पे स्पीड की कुछ कुछ वैल्यू है, तो क्या स्पीड बढ़ रही है? नहीं। तो इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन क्या स्पीड बढ़ रहा है? नहीं। इसका मतलब कि स्पीड क्या हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे ऐसे ग्राफ सीधे बनेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, अगर मैं कहूं तो इसके क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के या टाइम के जो है, टाइम के क्या हो रहा है, टाइम के पैरेलल बन रहा है, टाइम के पैरेलल बन रहा है, ठीक है। चलो, तो हमको ये समझ में आ गया भाई कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो और टाइम हो, तो स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ बनेगा हमेशा क्या, पैरेलल टू द टाइम, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें और कुछ बात समझते हैं, इसमें और क्या बात समझते हैं कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो ठीक है, ये तो हो गया कि स्पीड क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और नई बात क्या इसमें समझते हैं भाई, ये कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ना, स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे जो हमने देखा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर मैं स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा भैया, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्पीड से ये जो लाइन निकल रही है ना, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे जो जो लाइन ये निकल रही है ना, ये देखो स्पीड के बाद ये लाइन निकल रही है जो कि टाइम के पैरेलल जा रही है, ठीक है। अब इस लाइन को जहां तक ये लाइन गई है, टाइम सपोज करो यहाँ पे टाइम है तुम्हारा 10 सेकेंड, और यहाँ पे स्पीड है तुम्हारा 60 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट में। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इस ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं इस स्पीड से इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 60 × 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 600, क्या 600 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस निकल गया भाई, क्योंकि डिस्टेंस को क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना भाई कि अगर जो लाइन अगर ये क्या बोलते हैं लाइन स्पीड जो है, स्पीड का जो लाइन है ये पैरेलल हो टाइम के, तो इस केस में इस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें टाइम से तो क्या निकल के आ जाएगा, वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इसका मतलब अगर तुम यहाँ पे ये देखो तो ये जो लाइन है, ये लाइन और टाइम का लाइन, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये क्या बना रहा है, ये जो है ये डिस्टेंस निकाल के दे रहा है, क्योंकि देखो ये स्पीड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होगा, 10 सेकेंड, ठीक है। ये देखो ये लाइन तुम्हारा 10 सेकेंड का, ठीक है, और ये स्पीड है, ये स्पीड कितना है, ये स्पीड है तुम्हारा 60, ठीक है। तो ये भी स्पीड क्या होगा, ये भी तुम्हारा 60, मतलब ये रेक्टेंगल बन गया, इस केस में ये रेक्टेंगल बन गया। तो अब ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो भैया ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूँ। जब कांस्टेंट स्पीड हो तो उस केस में जो ग्राफ अगर तुम्हारा दिया हो, ठीक है, ग्राफ दिया हो तो उस केस में क्या करते हैं, उस ग्राफ का जो एरिया है स्पीड और टाइम के बीच का, वो एरिया क्या बताता है, वो एरिया डिस्टेंस बताता है, ठीक है। वो जो एरिया है ये एरिया क्या बताएगा, ये एरिया डिस्टेंस बताएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये एरिया डिस्टेंस निकाल के दे देगा। कंफ्यूज मत होना भाई, ये एरिया डिस्टेंस कब निकाल के देगा, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो, तो जो एरिया है, ठीक है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व, ठीक है, एंड द टाइम एक्सिस गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। चलो अब आगे देखो, स्पीड टाइम ग्राफ हम किसके में देखेंगे भैया, अगला कंडीशन क्या है कि जब व्हेन स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, देखो अब स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब जब स्पीड चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट। याद है हमने यूनिफॉर्म पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म रेट क्या मतलब भाई, यूनिफॉर्म रेट मतलब इक्वल चेंज होगा, ठीक है, इक्वल चेंज होगा किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान रखना, इक्वल इंटरवल, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम के इक्वल इंटरवल, मतलब जितना टाइम, अगर तुम कोई सा भी पीस ऑफ टाइम लो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड लो या दो या टू सेकेंड लो, तो उस दो सेकेंड में जो चेंज होगा स्पीड का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम बोले कि भैया वहां पे जो है स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो भैया जैसे ये है, तो अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में इसको टाइम मान लेते हैं, एक्स एक्सिस को, ठीक है, और ये तुम्हारा है वाई एक्सिस स्पीड। तो अब इसमें ग्राफ बनेगा कैसे, सपोज करो यहाँ पे मैं 1 सेकेंड मान रहा हूँ, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। और इसी तरीके से 1 सेकेंड में सपोज करो ये 10 चेंज हो रहा, 10 के बाद ये 20 होगा, 20 के बाद ये 30 होगा, और 30 के बाद यहाँ पे 40 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 सेकेंड में ये कितना हुआ भैया, इसका 10, ठीक है। तो 2 सेकेंड देखो, फिर 1, देखो हमेशा हमेशा जो इंटरवल है, देखो जो टाइम का इंटरवल है, ठीक है, जो टाइम का इंटरवल है वो सेम टाइम के इंटरवल में सेम चेंजेज होगा स्पीड का। तो देख लो भैया, अगर तो ये यहाँ पे 1 है ना, तो वहां पे 10 होना चाहिए स्पीड, मतलब कि यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना तो आएगा तुम्हें, ठीक है। अगर फिर देखो फिर 1 सेकेंड हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो फिर कितना चेंज होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इसका मतलब कि क्या होगा, इसका मतलब 20 होगा। फिर 1 सेकेंड का चेंज हुआ, फिर 1 सेकेंड के चेंज में फिर कितना होना चाहिए भैया, तो 30 का चेंज हुआ, मतलब कि ये जो गैप है, ये जो स्पीड का जो चेंज हो रहा है वो कितना होना चाहिए, 10 हमेशा होना चाहिए, ठीक है। 10 मतलब नहीं, मतलब इक्वल चेंज होना चाहिए। तो इससे ये बताता है कि भैया चेंज कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं भैया वही यूनिफॉर्म रेट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें देखो ग्राफ कैसे बनता है, इसमें ग्राफ जो स्पीड का जो ग्राफ है, देखो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है, लाइन कहाँ से जाती है, इस पॉइंट से, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो भैया स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, ठीक है, जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। तो क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है। तो जब हमको ये पता चल गया कि स्पीड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ होगा, ठीक है। तो अब तुमको पता है कि कोई भी चेंज इन स्पीड ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो जहां पे स्पीड चेंज हो रहा है, और वो टाइम इंटरवल ले लो, तो वहां पे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालू यहाँ पे, तो 1 और 2 के बीच में तो क्या निकलेगा, यहाँ पे स्पीड में चेंज कितना हो रहा है, 20 - 10, टाइम कितना हो रहा है, 2 - 1 मतलब कि 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, 10/1, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा होगा स्पीड में तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना होगा। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस की बात की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जब डिस्टेंस की बात की जाएगी तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे देखो वही चीज है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है जनरली, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू जो हमने पढ़ा था, स्पीड के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पे जो स्पीड का जो ग्राफ बना है, जो लाइन बना है, ये लाइन बना है ना, ये लाइन बना है, इसका जो है, इसका और टाइम के बीच का जो है वो होगा एरिया निकलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो एरिया अंडर, देखो स्पीड और टाइम के बीच का, स्पीड और टाइम के बीच का एरिया वो क्या देगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूले से समझ लेना तुम लोग भैया कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम से निकलेगा। इसका मतलब कि स्पीड इंटू टाइम एरिया क्या होगा, वहां पे जब कांस्टेंट रहता था हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हम वो लाइन देखेंगे यूनिफॉर्मली, वो लाइन, ठीक है। तो ये लाइन और टाइम के लाइन, इनके जो बीच का जो एरिया है ना, ये एरिया हमको क्या निकाल के देगा भैया, ये एरिया हमको निकाल के देगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एरिया हमको क्या निकाल के देगा भैया, डिस्टेंस निकाल के देगा। तो ये एरिया क्या है,
तो अगर मैं देखूं तो इसका जो है ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है हमारा स्पीड, ठीक है, और ये लाइन है क्या हमारा टाइम। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भैया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान रखो वहां पे क्या था, इससे पहले वाले केस में जो ग्राफ बना था कांस्टेंट, अगर मैं कहूं जो कांस्टेंट स्पीड था, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में जो ग्राफ बना था वो कैसे बना था, वो स्ट्रेट लाइन बना था, स्ट्रेट लाइन बना था, तो ये पूरा एरिया कवर कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ कैसे बन रहा है, ओरिजिन से बन रहा है, देखो भैया कंफ्यूज मत होना, ओरिजिन से बन रहा है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन और इस टाइम के बीच का एरिया निकालोगे तो वो तुम्हारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये जो एरिया क्या निकाल के देगा, ये एरिया तुम्हारा निकाल के देगा, डिस्टेंस निकाल के देगा, ठीक है। अब देखते हैं भैया कि जब सपोज करो कि इनिशियल स्पीड हो वो जीरो ना हो, मतलब गाड़ी जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से ही कोई स्पीड में चल रहा हो, तो जो पहले से ही स्पीड में चल रहा होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई, उस केस में हम क्या करते हैं, देखो ग्राफ ऐसे बनाते हैं। सपोज करो कि ओरिजिन है, मतलब ये जिसको जीरो मान लेते हैं, और ये कार की स्पीड पहले से ही कुछ है, सपोज करो 10 है, ठीक है। तो भैया उस समय जो है, उस समय हम कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल सी बात है, देखो स्पीड रहा होगा कुछ यहाँ पे 10, और टाइम सपोज करो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3 सेकेंड। तो अब देखो अब हमको क्या करना है, यहाँ से सपोज करो एक लाइन बना दो, लो मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है, मतलब यहाँ तक कुछ स्पीड रहा होगा पहले से ही। तो अब इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालें भैया, इस केस में डिस्टेंस कैसे निकाले, तो देखो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यहां से अगर मैं ये देखूं तो ये एक एरिया बन गया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या देगा, डिस्टेंस। अब देखो यहां से स्पीड बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, जब यहां से स्पीड एक्सेलरेट हो रहा है तो ये एरिया क्या देगा, ये भी एरिया डिस्टेंस देगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं एरिया अंडर ये और ये दोनों एरिया क्या निकाल के देंगे, ये दोनों एरिया हमको डिस्टेंस निकाल के दे देंगे भैया। देखो कितना आसान है समझना, अगर तुम लोगों को ये पता है ना बस कि भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब भाई गाड़ी स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो गाड़ी जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो भाई कितनी तेज चली है, कितना तेज चला है। अगर सपोज करो 60 किलोमीटर पर आवर से चला है तो कितने टाइम तक चला है इतना तेज, उससे टाइम में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो अब ये जो बॉक्स बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा ट्रेपीजियम। ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो अगर मैं कहूं इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दें तो क्या निकल के आ जाएगा, हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा किसके किसके बीच का। अगर स्पीड नॉन जीरो दिया हो तो यहाँ पे हमको क्या निकल के आ जाएगा, इसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो भैया, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन दिस केस वो क्या है, इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCA, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये देखो ये दे देगा मतलब ये जो पैरेलल साइड है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ये जो ट्रेपीजियम है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये जो सम है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, तो इन दोनों का सम निकाल लो, मतलब OB और AC का सम, ठीक है, प्लस इन दोनों का सम प्लस कर लो मल्टीप्लाई विथ हाइट। तो इस केस में देखो, इस केस में हाइट क्या है, इस केस में तुम्हारा हाइट क्या कहलाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हाइट यहाँ से यहाँ कहलाएगा, ये हो गया तुम्हारा हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइड बाय 2, या तो भैया नहीं तो वही वाला चीज निकाल, वही वाला चीज वो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो प्लस सॉरी इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो बात वही पड़ा, ठीक है। निकालोगे तो ये यही फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है भैया, इससे हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे कौन से केस में डिस्टेंस की बात की जा रही है, जब देखो जब यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्पीड में चेंज हो रहा हो बट स्पीड पहले से जीरो नहीं है, पहले से स्पीड कुछ दे रखा होगा उस केस में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे बढ़ते हैं कि जब स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। तो देखो भाई, जब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड जब चेंज हो रहा होता है तो ग्राफ कैसे बनता है भाई, ठीक है। तो ग्राफ देखो इरेगुलर जनरली जिग जैग बनता है, ध्यान रखना। यहाँ पे स्पीड अप एंड डाउन हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो देखो एक बार क्या हुआ, टाइम के साथ स्पीड बढ़ा, देखो स्पीड बढ़ा लेकिन टाइम तो चलता रहेगा, फिर स्पीड घटा, फिर देखो स्पीड बढ़ा फिर स्पीड घटा। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है नॉन यूनिफॉर्म, क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन, देखो नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, बात वही मानना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जो है गाड़ी, हमारा जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में देखो भैया ये हो गया। या तो अगर मैं कहूं कि स्पीड जो है स्मूथली अप हो रहा, मतलब धीरे, देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, या तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, या तो अप या तो डाउन, या तो कभी 10, देखो ऐसे ऐसे बढ़े, सपोज करो पहले 5 था, फिर हो जाए 10, फिर हो जाए 15, फिर हो जाए 25। तो ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म है। देखो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूं 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 10 नहीं, 10 से 20 कर दो, 20, 20 से 40 कर दो, मतलब कैसे बढ़ रहा है, 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, ठीक है, 20 हुआ, 20 से फिर 40 हुआ। तो यहाँ पे देखो चेंज कैसे हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली, इक्वल, यहाँ पे मैं कहूँ इक्वल अमाउंट या इक्वल चेंज, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे चेंज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखो उस केस में कैसे ग्राफ बनता है, जब ऐसे अगर चेंज हो रहा हो इंक्रीजिंग, कैसे इंक्रीजिंग ही हो रहा हो, लगातार बढ़ता जाए, लेकिन कैसे, बहुत तेजी से, उस केस में ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, कर्व बनता है ग्राफ, ठीक है, कर्व बनता है। कि देखो स्पीड पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और तेजी से, देखो स्पीड तेजी से बढ़ता जा रहा है, देखो तेजी से बढ़ता जा रहा है स्पीड, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बना भैया, ये ग्राफ बना तुम्हारा कर्व ग्राफ बना। तो देखो इस केस में हम भैया, इस केस में ना, आगे तुम लोग पढ़ोगे, इस केस में हमको इंस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्या, इंस्टेंस वो निकालना पड़ेगा उस पॉइंट पे, एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। चलो वो तुम हायर स्टडीज में पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दूंगा, ठीक है। चलो आई थिंक अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी का। वो क्या है भाई कि व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द टाइम। देखो भैया इसको आराम से एक सेकंड ले लो और बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो बता देना, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। तो देखो भैया क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, मतलब कि ये है तुम्हारा डिस्टेंस और ये है तुम्हारा टाइम। तो इस ग्राफ में क्या कह रहा है कि इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब कि अगर यहाँ से जो है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल ऐसे ग्राफ बन रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कहोगे भैया कि जो है डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो डिस्टेंस टाइम की बात की जा रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। क्या डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि स्पीड क्या होगा, इसका मतलब कि स्पीड हमारा 0 होगा। जब डिस्टेंस में चेंज ही नहीं हो रहा है तो स्पीड क्या होगा भैया, स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, वैसे जनरली स्पीड में हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन डिस्टेंस, या मैं कहूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करो तो स्पीड। तो यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रुक जा रहा है, और वो क्या बोलते हैं, बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई स्पीड है ही नहीं। अगर मैं चेंज निकालूं तो भैया यहाँ पे 0 है स्पीड, अगर तुम निकाल, अगर वो चल रहा होगा तो, लेकिन जब रुकी हुई है तो तुम क्या बोल सकते हो भैया, स्पीड क्या है, 0 है, या मैं कहूँ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब अगला देखो भैया, अगला पॉइंट ये है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं कहूँ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो भैया इस वेलोसिटी टाइम, सपोज करो कि
कैसा भी हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो रहा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं चाहे वो कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, एरिया अंडर इसका एरिया क्या देगा, जब वेलोसिटी में मैं कहूँ मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, तो क्या देगा, ये देगा तुम्हारा डिस्टेंस देगा। ठीक है, या मैं डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट, बात बात यही है क्योंकि सेम डायरेक्शन में मोशन है। ठीक है, चलो अब आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। देखो भैया, यहाँ पे स्पीड टाइम की बात की जा रही है, वही चीज देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ ये है तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे कैसी बात की जा रही है, स्पीड टाइम, मतलब इधर तुम्हारी स्पीड है, ठीक है, और इधर तुम्हारा क्या है, टाइम है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, वही चीज है भैया कि अगर यहाँ पे, यहाँ से जो है एक लाइन बनाओ जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में क्या कहोगे, यही तो कहोगे कि स्पीड क्या है, क्या स्पीड बढ़ रहा है, नहीं स्पीड घट रहा है, नहीं स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है इस समय। स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। तो भैया जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा। क्या स्पीड में चेंज हो रहा है, ये बताओ, स्पीड में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जब चेंज स्पीड में नहीं होता है, तो याद करो तुम लोग, जब स्पीड में चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो भाई, तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और या सब्सक्राइब बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।